उदयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ ने भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पर तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने बाप की तुलना नक्सलियों से करते हुए कहा कि जिस तरह बाप के नेता आंदोलन करते हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वह नक्सलवाद की तर्ज पर युवाओं को भटकाने का प्रयास है। सोमवार को उदयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि हाल के दिनों में अलग भील प्रदेश की मांग उठाना देश को तोड़ने की साजिश जैसा है। ऐसे लोगों को देश की जनता यही कहेगी कि वे अराजकता फैलाकर राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। राठौड़ ने कहा कि बाप के कुछ नेता खुलेआम कमीशन खोरी को सही ठहराते जैसे बयान देते हैं। उन्होंने बाप सांसद राजकुमार रोध के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद अफसोसजनक है जो लोग सवाल पूछने के बदले पैसे लेने लगते हैं। अब उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बाप का राजनीतिक विस्तार जितना होना था हो चुका है और पार्टी ने युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है। भाजपा नेता ने कहा कि अब युवा भी सब समझने लगे हैं। आने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव बाप के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे। वहीं बाप को गंभीरता से लेने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, लेकिन जनता सबका मूल्यांकन समय पर कर देती है। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपने देखा होगा हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सूबे से एक विद्यार्थी परिषद से राजनीति प्रारंभ करने वाले बन गए, इसलिए हमारे काम में कोई कमी नहीं। और अब धीरे धीरे आप उस जिस पार्टी की बात कर रहे हो आदिवासी पार्टी, उसके प्रमुख लोग जब ये कहने लगे कमीशन खोरी उचित है, 10-15% लेना, मैं राजकुमार जी का बयान सुन रहा था, अफसोस की बात है। और उन सवाल के बदले जो लोग पैसे लेने चालू कर जाते हैं, अब उनकी कलई खुल चुकी है। अब उनका विस्तार जितना होना था, उन्होंने जिस प्रकार का भ्रामक वातावरण बनाकर नौजवानों को गुमराह किया वो, और जिस प्रकार का वो अराजकता का वातावरण बनाकर नक्सलवाद की तर्ज पर नौजवानों को ले जाना चाहते हैं, अब वो नौजवान भी समझ गए हैं। और इस बार जो चुनाव होंगे, सबसे पहले लिटमस टेस्ट अभी हो जाना है पंचायत राज में और स्थानीय निकाय के चुनाव में, आपको मालूम पड़ जाएगा किस पार्टी का जन आधार क्या। आप उनका इंटरव्यू इतना गौर से सुन रहे हो, इस बात का सबूत है कि आप उनको सीरियस ले रहे हो। इसका मतलब हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि की हर बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, जो मकाम में रखते हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार की उन्होंने जिस प्रकार के आंदोलन करते हैं, जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार उन्होंने मांग कर डाली अचानक कि हमारा भील प्रदेश अलग होगा, देश के टुकड़े करने की साजिश करने वाले लोगों को यही कहा जाएगा, हर एक व्यक्ति यही कहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम सवाल, कांग्रेस से तुलना तो बहुत होगी, हम तो आपसे जानना चाहते हैं, आप वसुंधरा जी के भी खास रहे हैं, आप तो वसुंधरा जी और भजनलाल जी की तुलना करके बता दो, भजनलाल जी बेस्ट है कि वसुंधरा जी? दोनों ने बहुत से राजस्थान का विकास किया। वसुंधरा जी ने के कालखंड को भी हम विकास का स्वर्ण काल कह सकते हैं, और भजनलाल जी ने तो कमाल ही कर दिया, राजस्थान की तकदीर बदल दी, राजस्थान की तस्वीर बदल दी। तो आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि जो 7 उपचुनाव हुए तो उसमें 5 हमने कैसे जीते? अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।